हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आरबी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वो है मर्ज सॉर्ट। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि क्विक सॉर्ट क्या होती है एंड कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी मर्ज सॉर्ट है वो क्विक सॉर्ट से कैसे डिफरेंट है। जो जैसे कि हमें पता है जो हमारी क्विक सॉर्ट है उसमें भी हम क्या यूज़ करते थे, हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड। तो हम मर्ज सॉर्ट में भी जो है हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, बट इट इज़ समवेयर डिफरेंट फ्रॉम आर क्विक सॉर्ट इन वन वे इज़ व्हाट। जो हमारी क्विक सॉर्ट होती थी उसमें हम क्या करते थे, हर रिकर्शन पर जो हमारे एरे को या फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते थे 3 पार्ट्स में। दैट इज़, एक होता था हमारा लेफ्ट पार्ट, एक होता था हमारा पाइवट एलिमेंट एंड एक होता था हमारा राइट पार्ट। बट मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली अपने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एट ईच रिकर्शन। वो कैसे करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। उसको हम क्या करेंगे, पहले तब तक हम मर्ज करते रहेंगे अनटिल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे गेट आइसोलेटेड। जब तक हर एलिमेंट वन मतलब आइसोलेटेड नहीं हो जाता, नॉट फिजिकली। वी नो दैट जो हम डिवाइडिंग करते हैं वो फिजिकली नहीं होती है। ओके, इट्स जस्ट अ लॉजिकल डिवीजन। सो let's understand this merge sort with a concept. फर्स्टली हम क्या करते हैं, हम हर जो हमारा एरे है उसको हर रिकर्शन पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले वो कैसे करेंगे, हम हमारे पास एक लोअर बाउंड होती है, जैसे इसमें जो लोअर बाउंड है वो 1 है, अपर बाउंड है 5 एंड हम मिड को कैलकुलेट करते हैं। मिड इज़ व्हाट, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2। ओके, तो मिड कितना आ गया हमारे पास, 6/2, दैट इज़ 3। नाउ हम कह सकते हैं जो हमारा ये एरिया है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट पार्ट ए एंड राइट पार्ट ये। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट को कॉल करते हैं। ओके, जो हमारे 2 डिवाइड पार्ट है उनके लेफ्ट पार्ट को कॉल किया तो हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 77, 33 एंड 44। नाउ अब हम क्या करते हैं, सेम एरे पर यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स है वो क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर जो हमारी लोअर बाउंड है वो है 1, अपर बाउंड है 3, तो हमारा मिड कितना होगा 1 + 3/2, दैट मीन्स 4/2 विच इज़ 2। नाउ वी कैन सी जो हमारा ये एरे है ये भी इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट को कॉल करेंगे सबसे पहले। नाउ इसके लेफ्ट को कॉल करने के बाद कितने एलिमेंट्स आएंगे उसमें, 77 and 33, whose lower bound is 1 and upper bound is what, 2. Here lower bound is 1 and upper bound is what, 2. So mid कितना होगा इसका, see mid कितना होगा 1 + 2/2, दैट इज़ 3/2 विच इज़ 1। ऑफकोर्स हम इंटीजर वैल्यूज़ को ही लेंगे, 1.5 को नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ होते हैं। ओके, तो हमने कहा क्या, हमने पता किया जो हमारा मिड है वो 1 है, तो जो ये एरे है हमारा वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। नाउ अब फिर से हम क्या करेंगे, 77 के लेफ्ट को कॉल कर इसके लेफ्ट पार्ट को कॉल करेंगे जिसमें ओनली 1 एलिमेंट ही आएगा। नाउ यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी लोअर बाउंड होगी वो अपर बाउंड के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो जब भी हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, जब हमारी लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से इक्वल हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे एलिमेंट है वो आइसोलेट होना शुरू हो गए हैं। तो क्या होगा, यहाँ से हम फिर रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर अब इसने अपने लेफ्ट को कॉल किया, लेफ्ट रिटर्न हो गया, तो अब अपने राइट को कॉल करेगा। नाउ इसको राइट को कॉल करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 33। हियर 33 पर भी क्या है, जो हमारी लोअर बाउंड है वो भी 2 है, हमारी अपर बाउंड है वो भी 2 है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं जो हमारी लोअर बाउंड है एंड अपर बाउंड क्या है, सेम। तो हमारे एलिमेंट्स क्या है, आइसोलेट हो चुके हैं, तो फिर से ये रिटर्न हो जाएगा। नाउ तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, हम लेफ़्ट को कॉल करते हैं, और सेकंड स्टेप होता है कि हम उसके राइट को कॉल करते हैं। जब हमारा लेफ़्ट एंड राइट दोनों उसके पास रिटर्न हो जाएं, कॉल हैं जो, तो उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है, हम उस एरे को हम मर्ज करते हैं। दैट मीन्स जो हम उसको सेपरेट किया था पहले, अब हम क्या करेंगे, उसको हम मर्ज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसी पर हमारा जो मर्जिंग है वो बेस है इस मर्ज ऑपरेशन पर। तो वो मर्ज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, सी जो हमारा एरे है वो है 77 and 33। ओके, इट इज़ डिवाइडेड, जो ये वाला इतना एरे है उसमें जो हमारी लोअर बाउंड है वो कितनी, हमारी 1, एंड जो हमारा मिड है
ओके, वो कितना है हमारा 1। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये एरिया है वो चलता है लोअर बाउंड से लेकर मिड तक, और जो ये एरिया है वो चलता है फ्रॉम मिड प्लस 1 से लेकर हमारी अपर बाउंड तक। उसके अंदर कैसे हम मर्जिंग परफॉर्म करते हैं, सी इसमें हम एक और एरे का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बी नाम का एक एरे ले लिया, ओके, उसका लूप काउंटर रख लिया हमने के, ओके, के को इनिशियल वैल्यू दे दी जैसे हमने 1, ओके। उसमें हम कैसे हम इसको सॉर्ट करेंगे, तो फिर सी एक लूप काउंटर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस एरे से, और एक लूप काउंटर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, दैट मीन्स एक LB से स्टार्ट करते हैं और एक स्टार्ट करते हैं हम मिड प्लस 1 से। हम हर एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं इस एरे के इस एरे के एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम 77 को 33 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों में से जो भी लेस देन होगा, दैट मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट 33 इज़ लेस देन 77, तो हम क्या करेंगे 33 को यहाँ पर स्टोर कर देंगे, एंड जिस एरे के हमने एलिमेंट को यहाँ पर स्टोर किया है उसी एरे के जो लूप काउंटर को हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, ओके। सी अब क्या, अगर जो हमारा जे है यहाँ पर हमारा जे था वो था 2, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर जो हमारी लूप की लोअर बाउंड थी 1 एंड अपर बाउंड थी सॉरी ये है ना, लोअर बाउंड थी हमारी 1 एंड अपर बाउंड थी हमारी 2, ओके। तो अपर बाउंड थी हमारी 2। अब हमारा जे है वो क्या हो गया 2 से 3 हो गया। नाउ दैट मीन्स हमारा जो जे है वो अपर बाउंड से एक्सीड कर गया। दैट मीन्स क्या होगा, हमारी लूप होगी वो ख़त्म होगी, क्योंकि जो हमारा आई है वो हमेशा मिड तक चलेगा एंड हमारा जो जे है वो अपर बाउंड तक ही चलेगा। तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आकर हम देख सकते हैं दैट एक एरे के एलिमेंट्स कम्प्लीटली इस एरे में जो हमारा न्यू एरे लिया है उसमें आ चुके हैं, ओके। बट एक एरे है जिसके एलिमेंट्स अभी भी उसी एरे में पड़े हैं, दैट मीन्स इसमें कॉपी नहीं है। तो हम बाहर आकर यही पता करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा एरे है जिसके एलिमेंट्स हैं वो अभी नहीं यहाँ पर आए हैं। तो वो कैसे पता करेंगे, अगर जो हमारा आई है वो लेस देन है और इक्वल टू है मिड के, ओके, तब, और अगर जो हमारा जे है वो लेस देन और इक्वल टू है अपर बाउंड के। अगर इन दोनों में से ये ट्रू होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो हमारी फर्स्ट एरे है, फर्स्ट पार्टीशन है, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट्स हैं जो भी पेंडिंग है। एंड अगर ये ट्रू होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस एरे के एलिमेंट्स पेंडिंग है। सी इन दोनों में से दोनों कंडीशंस कभी भी ट्रू नहीं होंगी, ओके। हमारी जो लूप है जो ये वाली होगी मर्जिंग की, वो तभी ख़त्म होगी अगर इन दोनों में से कोई भी एक एरे है वो ख़त्म होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा जे ख़त्म हो गया था, तभी हमारी लूप क्या हो गई थी बंद हो गई थी। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी बाहर आकर, ये वाली। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स रह जाएंगे उनको हम यहाँ पर कॉपी करवा देंगे। दैट इज़ इसमें ओनली 1 है तो हम 77 को कॉपी करवा देंगे। जो हमारी मर्जिंग सॉर्ट है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी मर्ज है उसमें हमारे पास एक कंडीशन मैंडेटरी है कि इतना एरे और दिस पर्टिकुलर एरे मस्ट बी सॉर्टेड आइसोलेटली, ये आपस में सॉर्ट होने चाहिए, ओके। तभी हम इन दोनों को आपस में ऐसे सॉर्ट कर पाएंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाला जो एरे है इसको हमने जो बी में हमने सॉर्टिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बी को जो हमारा ए एरे था लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक सभी पोजीशन पर इनको हम एज इट इज़ कॉपी करवा लेंगे। दैट मीन्स इन दोनों पोजीशंस पर इन दोनों एलिमेंट्स को कॉपी करवा लेंगे, ओके। तो इससे हम कह सकते हैं इनकी हम मर्जिंग इस तरीके से हमने परफॉर्म किया, ओके। अब ये है जो एरे है जो हमारा वो क्या बन चुका है 33 एंड 77, राइट। अब क्या होगा, ये अब इसको रिटर्न, जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये इसके पास रिटर्न हो जाएगा, थर्ड स्टेप परफॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अपने लेफ़्ट को कॉल करेगा, लेफ़्ट में 44 को कॉल करेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट हमारी जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से ग्रेटर है, तो फिर से ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस एरे पर हम सेम वो प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो अब हम उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट थे तो ज़्यादा क्लियरली नहीं समझ में आया था। अब यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे हम इस पर मर्ज अपनी परफॉर्म करेंगे। सी इसकी लोअर बाउंड है 1 एंड अपर बाउंड है हमारे पास 3। सो लेट्स सी दिस, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। सी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ओके। जो हमारे देखो 33 एंड 77, दिस इज़ 1 एरे एंड दिस इज़ द अनदर एरे, ओके। जो हमारी लोअर बाउंड है वो कितनी है 1, हमारी अपर बाउंड है वो कितनी है हमारी
2। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी कंडीशन मैंडेटरी है कि जो हमारा एक पार्टीशन है एंड हमारी दूसरी पार्टीशन है, ये आइसोलेटली हमारे पास क्या होने चाहिए, सॉर्टेड होने चाहिए। हम देख सकते हैं कि इतना एरे भी सॉर्टेड है एंड ये भी सॉर्टेड है। ओके, तो इन दोनों को अब हम सॉर्ट करेंगे। हमारा जो आई है वो यहाँ से चलेगा और हमारा जे है वो यहाँ से चलेगा। आई हमारा मिड तक चलेगा और जे है हमारा वो अपर बाउंड तक चलेगा। ओके, मिड कितना है हमारा, मिड है हमारा 1। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी जो हमारा बी एरे है, दिस इज आर बी एरे। ओके, इसका लूप काउंटर है हमारे पास के इनिशियली है हमारे पास 1, के इज़ नाउ 1। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, इस 33 इज़ लेस देन 44, यस कंडीशन ट्रू। तो हमने क्या किया, 33 को यहाँ पर स्टोर किया और इस जिस एरे के एलिमेंट को हमने यहाँ पर स्टोर किया उस एरे के लूप काउंटर को हमने क्या किया, 1 प्लस प्लस कर दिया। नाउ आई यहाँ पर कितना था 1, आई कितना हो गया यहाँ पर 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम 77 को हम 44 के साथ कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन लेस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी ए जे इस एरे का एलिमेंट वो लेस है, तो हम 44 को यहाँ पर स्टोर कर देंगे और जो हमारे जे का लूप काउंटर है उसको प्लस प्लस कर देंगे। दैट इज़ अब जे कितना हो गया हमारे पास 3। जे इनिशियली क्या था हमारे पास, मिड प्लस 1 दैट इज़ 2 था, 1 + 1 2 एंड अब जे कितना हो गया 3। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा जे है वो अपर बाउंड से एक्सीड कर गया। तो क्या होगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा कंट्रोल बाहर आकर हम फिर से चेकआउट करेंगे। क्या कंडीशंस हम बाहर आकर चेकआउट करेंगे, दैट दीज आर द 2 कंडीशन। सबसे पहले हम आई को चेकआउट करेंगे कि अगर जो हमारा आई है हमारे पास, आई अब कितना हमारे पास 2 है, अगर हमारा मिड हमारे पास कितना है, वी कैन सी दैट आर मिड इज़ व्हाट 1। ओके, सॉरी मुझसे कन्फ्यूजन होगी यहाँ पर, जो हमारी अपर बाउंड है वो है यहाँ पर 3 एंड मिड है हमारे पास यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो हमारा जे है वो 3 से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर 4 हो गया था। ओके, यहाँ पर हाँ, अब हम देखते हैं सी आई हमारे पास क्या है 2। अब हम चेकआउट करेंगे इस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मिड, मिड कितना है हमारे पास 3, दैट मीन्स 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। यस, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा दैट इस एरे के एलिमेंट्स हैं वो पेंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन से स्टार्ट कर कर आई की उस पोजीशन से स्टार्ट कर कर मिड तक जितने भी एलिमेंट रह जाएंगे इस एरे के वो हम यहाँ पर कॉपी करवा देंगे। ओके, अगर इन केस जो हमारा ये एरे है ये पहले कंप्लीट हो जाता तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती। तो हम क्या करते हैं, हमारे एरे को जेथ पोजीशन से स्टार्ट कर कर अपर बाउंड तक सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर क्या करवा देते हैं, कॉपी करवा देते हैं। नाउ अब हम देख सकते हैं कि जो ये एरे था यहाँ पर क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे और जो हमारी लूप को स्टार्ट करेंगे हमारी लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक इन सभी एलिमेंट्स को हमारे ए में क्या करवा देंगे, हम कॉपी करवा देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले हमारा ए था वो ये था एंड आफ्टर परफॉर्मिंग आर मर्जिंग इट हैज़ बिकम लाइक दिस, सो इट हैज़ सॉर्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस मर्ज सॉर्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा क्या बन जाएगा, जो एरे होगा 33 44 एंड 77। नाउ जब हमारा ये सॉर्ट हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से हमारा जो कंट्रोल है यहाँ पर वापस चला जाएगा तो फिर इसके राइट को हम कॉल करेंगे। सेम वही प्रोसेस फिर इस ऑपरेशन पर परफॉर्म होगा सेम। ओके, फिर जब ये दोनों हमारे पास सॉर्ट होकर आ जाएंगे वापस तो हम क्या करेंगे, इतना एरे होगा दैट मीन्स जो हमारा ये एरे होगा और इसको आपस में हम फिर से मर्ज करेंगे विद यूजिंग दैट सेम प्रोसेस। सो दिस इज़ व्हाट आर मर्ज सॉर्ट टेक्निक। ओके, सो इट इज़ वेरी गुड टेक्निक, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। अब हम समझते हैं कि कैसे हम इसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप बैक कर कर फिर से इस कंसेप्ट को क्लियर करो, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको प्रोग्राम है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ आवर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मर्ज सॉर्ट। तो हम देखते हैं कि कैसे मर्ज सॉर्ट हमारी वर्क करती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं मर्ज सॉर्ट में। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो हम उसके लेफ़्ट को कॉल करते हैं, देन उसके राइट को कॉल करते हैं एंड देन उसको हम फिर मर्ज करते हैं। ओके, सो अगर हमारे पास जब हमारे पास लेफ़्ट हमारे पास रिटर्न हो जाए एंड राइट रिटर्न हो जाए तो हमारे पास थर्ड स्टेप क्या आता है, हमारे पास मर्जिंग का। ओके, तो फिर हम मर्जिंग में क्या करते हैं,
सी यहाँ पर मैंने लिखा है लोअर बाउंड इज़ लेस देन अपर बाउंड। ऑफ कोर्स अगर हमारी लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से लेस होगी तभी हम उस एरे को पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। अगर हमारे पास जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड के इक्वल हो, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट हमारे पास अब रह गया हो, तो हम कैसे उसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इफ़ लोअर बाउंड इज़ लेस देन अपर बाउंड। ओके तो जब हम मर्ज को कॉल करेंगे, ओके तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द लोअर बाउंड, मिड एंड द अपर बाउंड। ओके तो अब हम समझते हैं कि जब हमारा कंट्रोल है वो मर्ज में जाएगा तो वो कैसे अपना वर्क को परफॉर्म करेगा। सी यहाँ पर जो हमारी लोअर बाउंड है, मिड एंड अपर बाउंड है। ओके सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये फाइंड आउट कि अगर जो हमारा लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से ग्रेटर है या फिर उसके इक्वल है तो हम सीधा रिटर्न करवा देंगे। ओके अगर हमारी लोअर बाउंड अपर बाउंड से ग्रेटर है, दैट मीन्स क्या है, जो हमारा एरे है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। और इन केस अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड के इक्वल है तो हमें पता चल जाए कि हमारे पास एक ही एलिमेंट रह गया, तो हम एक एलिमेंट में कैसे मर्जिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वहीं कंट्रोल उसके पास। एल्स हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, हम दो लूप काउंटर्स को यूज़ करते हैं। ओके एक लूप काउंटर को हम स्टार्ट करते हैं LB से एंड दूसरे लूप काउंटर को हम स्टार्ट करते हैं हमारे मिड प्लस 1 से। सी के को मैंने लिया है एज ए लूप काउंटर फॉर आर न्यू एरे, जो मैंने बी नाम का एक एरे लिया उसका हमने लूप काउंटर की तरह से। तो हमारी आगे जो लूप है उसमें हम क्या करते हैं, हम जो हमारा एक एरे है जो हमारा लोअर बाउंड से स्टार्ट हो रहा है और एक एरे जो हमारा मिड प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, उनके सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और कंपेयरिंग में हम क्या देखते हैं, अगर जो हमारा ए ऑफ आई का एलिमेंट है वो ए ऑफ जे से लेस है तो हम बी ऑफ के में क्या असाइन करवा देंगे, ए ऑफ आई, एंड उसी के लूप काउंटर को प्लस कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, ए ऑफ जे के एलिमेंट को यहाँ पर असाइन करवाएंगे एंड जे में प्लस प्लस कर देंगे। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, बी ऑफ के को हम अपने एक एलिमेंट को असाइन करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, के में प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हमने बी ऑफ के पर हमारे एलिमेंट को असाइन करवाया तो हम लूप काउंटर को एक प्लस कर देंगे। नाउ तो अगर जब हमारा इन दोनों में से एक एरे है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इन दोनों में से एक कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी एंड हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ओके जब हम लूप से बाहर आएंगे तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी जो एरे है वो अभी भी पेंडिंग है। तो वो कैसे पता करेंगे, अगर जो हमारी आई है वो लेस देन होगी और इक्वल होगी मिड के, तो क्या होगा, हम आई से स्टार्ट कर मिड तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारी बी ऑफ के में क्या करवा देंगे, कॉपी करवा देंगे। यही सेम कंडीशन हम चेकआउट करेंगे इसके लिए कि इनकेस अगर हमारा ये एलिमेंट ये एरे है वो पेंडिंग रह जाए तो हम उसके एलिमेंट्स को यहाँ पर बी ऑफ के में कॉपी करवा देंगे। लेट्स सी हम चेकआउट करेंगे दैट इफ़ ए दैट इज़ जे इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड, तो हम क्या करेंगे, वाइल जे अभी जिस भी पोजीशन पर होगा वहाँ से लेकर वाइल जे इज़ लेस देन अपर बाउंड, भी जब तक वो अपर बाउंड तक रहेगा तब तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका हम क्या करवाएंगे, ए ऑफ के को कॉपी करवाते रहेंगे, के में प्लस प्लस एंड जे में प्लस प्लस। ओके सो दिस इज़ आर सेकेंड। उसके बाद हम इसको ऐसे हम क्या करेंगे, जे के अगर इन केस हमारी जो जे वाला लूप है वो रह जाएगा तो उसके एलिमेंट्स को हम कॉपी करवा देंगे। उसके बाद ए ऑफ के नहीं, बी ऑफ के। उसके बाद जब हमारी जो बी एरे है उसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम लूप लगाएंगे, इन सभी कंडीशन से बाहर आकर हम लूप लगाएंगे। जो हमारा लूप है उसको हम स्टार्ट करेंगे लोअर बाउंड से, लेस देन और इक्वल टू अपर बाउंड तक, आई में प्लस प्लस क्या करते रहेंगे हम, ए ऑफ आई में बी जो हमारा क्या है, बी ऑफ के को असाइन करवाएंगे। सी बी ऑफ के क्या होगा, के को हम इनिशियली क्या असाइन करवा देंगे, 1, के में प्लस प्लस। ओके सो इससे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने के अलग से क्यों लिया, क्योंकि जो हमारी लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड है उसका हमें इंडेक्स नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, बट जो हमारा के होगा उसका इंडेक्स हम ऑलवेज 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग लूप काउंटर लेना पड़ेगा। ओके तो उसके लिए मैंने के को ही ले लिया, के को मैंने 1 से स्टार्ट किया एंड के को प्लस प्लस करके हम क्या करवाते रहेंगे, इसमें असाइन करवाते रहेंगे जो सभी वैल्यूज़ को 1 बाय 1। सो दिस इज़ व्हाट आर मर्ज मैकेनिज्म। तो ये थी हमारी मर्ज सॉर्ट। आई होप सो आपको समझ में आई होगी।